श्रावस्ती नगर में गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वे जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह भी हो गया। गौतमी गरीब घराने से थी, अतएव उसके ससुराल में उसका आदर न किया करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में सब लोग उसका आदर करने लगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे ऊपर उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरे इस घर में अनादर होता था और पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब लोग मेरे प्रिय शिशु के जाने के बाद मेरा अनादर फिर से करना छोड़ देंगे। दोस्तों, गौतमी ने अपने मृत पुत्र को गोद में लिया और घर घर दवा मांगने फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसते हुए कहने लगे, पगली, मरे हुए की कोई दवा नहीं होती। किसी भली आदमी ने गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इस बेचारी का क्या दोष है, ये पुत्र शोक में पागल हो गई है, इसकी दवा भगवान गौतम बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिष्य को गोद में लेकर वहां से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो जहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में जा और जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, मैं तुझे दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने चली गई। जिस घर में वे जाती वहां से उसे सरसों के दाने तो मिल जाते, परंतु जब वे पूछती कि इस घर में क्या किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो उसका जवाब मिलता, तू पागल है क्या, ऐसा कोई घर नहीं है इस नगर में जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। इस घर में भी हमसे पहले कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अतः पूरे नगर में घूमने के बाद उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। घूमते घूमते वह अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि गौतम बुद्ध ने मुझे किस लिए भेजा था। वह अपने पुत्र को उठाया और शमशान में ले गई और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। जब गौतम बुद्ध उसे मिले और पूछा कि गौतमी, तुम सरसों के दाने नहीं लाई, तो उनने कहा, महाराज, मुझे सरसों के दाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका प्रयोजन समझ चुकी थी कि आपने हमें क्या समझाना चाहते थे। गौतम बुद्ध का आशय यह था कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तुम्हारा पुत्र अकेला ऐसा ना था जो मरा हो, इससे पहले भी लोग कई बार मर चुके हैं और आगे भी लोग कई बार मरेंगे। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप भी ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।